विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है ईथर प्रिपरेशन की। तो ध्यान से देखिएगा, इससे हम सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हमें क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड, ये आपका एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन हमें कराना है सोडियम एलॉक्साइड के साथ, NaO-R। ये आपका क्या है, सोडियम एलॉक्साइड। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पे निगेटिव है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो Na आपको दिख रहा है ये निगेटिव पॉजिटिव है आपका, तो ये X जो है किससे रिएक्ट कर जाएगा, Na के साथ। जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, ROR प्लस क्या, NaX। ईथर हम किसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है और उसके दो साइड क्या होना चाहिए, एल्काइल या इराइल ग्रुप होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए ROR आपका ईथर बन गया। यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी है। यदि ये टर्सरी एंड सेकेंडरी आपने ले लिया तो यहाँ पे ड्यू टू हिंड्रेंस कंपाउंड हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल लर्न रखना है कि जब भी हमें विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाना है तो हमें क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। मतलब कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। यदि हम सेकेंडरी एंड टर्सरी लेंगे तो वो एक हिंड्रेंस कंपाउंड हो जाएंगे जिसकी वजह से वहां पे सब्स्टिट्यूशन ना हो के एलिमिनेशन हो जाएगा। यदि हम सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन कंपीट ओवर द सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। तो जैसे RX है तो एल्काइल हैलाइड में हमने यहाँ पे जैसे राइट कर लिया, देखिए C2H5 और यहाँ पे हमने ले लिया Br। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, सोडियम एलॉक्साइड। सोडियम एलॉक्साइड जो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव है, O आपका निगेटिव है और यहाँ पे R के प्लेस पे मैंने ले लिया जैसे C2H5। अब देखिए इसकी रिएक्शन होगी तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये Br जो है किससे रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, NaBr। बनेगा क्या, मेन प्रोडक्ट आपका C2H5O और यहाँ पे भी क्या, C2H5। तो इसे हम कौन सा ईथर बोलेंगे, ये सिमेट्रिकल ईथर है। देखिए दोनों एल्काइल ग्रुप आपके सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। अब यहीं पे अनसिमेट्रिकल ईथर आपको बनाना है। तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CH3Br और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। ये सोडियम एथॉक्साइड है आपका। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ग्रेटर है तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, आपका Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो NaBr आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3O और यहां से क्या, C2H5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, दोनों जो है सेम नहीं है। वो C2H5 है, ये CH3 है, तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों टाइप के बना सकते हैं। बस इसमें आपको ये लर्न रखना है कि एल्काइल हैलाइड मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि आप सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन कंपीट ओवर द क्या, सब्स्टिट्यूशन। ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, वहां पे ज्यादा जो है एल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप आ जाएंगे। देखिए अब जो है हम करते हैं यहाँ पे, एल्काइल है जो आपका ये दिख रहा है सोडियम एलॉक्साइड, आप इसको टर्सरी सेकेंडरी कोई सा भी ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम टर्सरी
सोडियम ब्यूटाऑक्साइड ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने राइट कर लिया C, यहाँ पे हमने राइट किया CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे O, और इसके पास लोन पेयर, और यहाँ क्या Na, और इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये टर्सरी सोडियम ब्यूटाऑक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है? एल्काइल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। यहाँ पे हमने ले लिया CH3Br। तो ध्यान से देखिए, अब इसकी रिएक्शन हमको करना है, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? ध्यान से देखिएगा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये जो है ऑक्सीजन वाला, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्काइल हैलाइड वाला CH3, तो इसको आप पहले अटैच करेंगे, तो मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3O, फिर यहाँ पे C, CH3 प्लस आपका क्या बाहर हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे NaBr आपका बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या बनाते हैं? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो रिएक्शन किसके बीच होती थी कि आपका पास क्या होता था? एल्काइल हैलाइड होता था और सोडियम एलॉक्साइड होता था। तो ध्यान से देखिए, यदि हम प्राइमरी लेते हैं तो हमारा हो जाता है। यदि हम एल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी या टर्सरी लेते हैं तो वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, क्या हो जाता है? इलिमिनेशन। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो फार्मूला हम क्या राइट करेंगे? C, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका हैलाइड है तो आप Cl ले लीजिए, यहाँ पे CH3। ये आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, मतलब इसे आप बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करना होता है? सोडियम एलॉक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एलॉक्साइड। तो सोडियम एलॉक्साइड का फार्मूला क्या है? Na, ये आपका सोडियम हो गया, इस पे प्लस चार्ज होगा, ऑक्साइड माइनस होगा इस पे। अब सोडियम एलॉक्साइड है तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी होगा, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? एल्काइल। तो जैसे आपने यहाँ पे R लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो आपका ईथर बन जाता है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। लेकिन जब यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी हम लेते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इलिमिनेशन हो जाता है। रीजन आप समझेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 3 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। देखिए एक CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। तो यहाँ पे हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे ये है, जैसे ये Na आपका बाहर होगा तो आपका क्या बचेगा? RO बचेगा ना। RO को हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉक्साइड। एलॉक्साइड है ये आपका। तो ये जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, साथ में ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ में क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, साथ में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस भी है। इसका बिहेव दो जैसे हो जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? इलिमिनेशन होता है, ना कि आपका सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से देखिए, अल्फा कार्बन ये है, यहां से आप Cl निकालेंगे, ठीक है। बीटा आपका कौन सा है? तो बीटा आपका, ये तीनों कार्बन जो है बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो बीटा से आपको क्या रिमूव करना है? आप बीटा से क्या? H रिमूव करेंगे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, यहां से CH3, C यहाँ पे, यहां से Cl निकल गया, आपने इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? CH2। तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां क्या? CH3। अब बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो यहां से Na और यहां से क्या? Cl, NaCl आपका निकल गया।
प्लस आप देखेंगे तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा, यहां पे देखिए, यहां R है, यहां O है और यहां से H निकला ना, तो क्या हो जाएगा ROH, मतलब यहां पे क्या बनेगा आपका एल्कोहल। क्या बनेगा एल्कोहल। अब यहीं पे जैसे हम प्राइमरी यदि ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एल्काइल हैलाइड आपको क्या लेना है, प्राइमरी लेना है, तो जब हम प्राइमरी ले लेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 Br, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम एलॉक्साइड के साथ, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे Na आपने ले लिया और यहां पे R के प्लेस पे आपने ले लिया CH3, मतलब इसे बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट नहीं है तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो NaBr आपका बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा CH3 CH2 O और यहां पे क्या CH3, बाई प्रोडक्ट आपका क्या हो गया NaBr। ठीक है, तो प्राइमरी जब हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, ये आप सोडियम एलॉक्साइड टर्सरी सेकेंडरी सब ले सकते हैं, लेकिन इसको आपको प्राइमरी लेंगे तभी ईथर आपका बनेगा, नहीं तो ईथर आपका नहीं बनेगा। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेकेंडरी या टर्सरी लेंगे तो इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगा।